आप करेंगे, बाकी के 4-5 मिनट आपके अंदर से वो रिलीज होगा, जो रिलीज होगा उसको रिलीज हो जाने से उसको सही होता है। ये दूसरा चरण है। 10 मिनट पूरा हो जाएगा, फिर म्यूजिक चेंज होगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरे चरण में हू की चोट करनी है। आप देखो जोर से हू बोलो, नाभि पे झटका लगता है, नाभि चक्र के ऊपर हमारी ऊर्जा को लाना है तो उसे वैक्यूम करना होगा। तो ये हू करते समय आप थोड़ा सा जंप करेंगे, जिसके घुटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑपरेशन वगैरह ना हो, तो जंप ऐसा कंटिन्यू करना, हाथ ऊपर करना और हू बोलना है। हू 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 हू। जब आप जंप नीचे लाएंगे, पैर नीचे आएगा तो आप जोर से हू बोलेंगे। आप देखेंगे 10 मिनट में कितनी बार आप थक जाएंगे, शरीर की जो सीमा है 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है, सब जाता है। तब थोड़ा सांस फिर ले लें, ब्रीदिंग सही करके फिर करें, 10 मिनट कंटिन्यू हू करना। जब आप हू कर रहे होंगे तभी यहाँ से आवाज़ आएगी स्टॉप, तो फिर वो स्ट्रेचू हो जाना, आपको खड़े हो जाना जैसे हैं वैसे, फिर हिलना नहीं। ये जो 10 मिनट खड़े रहेंगे, ये जो हिलना नहीं है, स्ट्रेचू हो जाना है, ये सबसे बड़ी पावरफुल प्रोसेस है। जब आप कुछ नहीं करेंगे उस समय आपका जो मन है ना वो बहुत बेचैन होगा। मन ये करेगा कि बैठ जाए, मन ये करेगा कि इधर से पसीना निकलता है उसको पोंछ ले, इधर कहीं खुजली आएगी, मन करेगा उसे खुजला ले, पर मन की सुननी नहीं। आपको बस 10 मिनट जैसे हैं जिस पौज में है बस वैसे पौज हो जाना, खड़े रह जाना। ये 4 चरण पूरे होंगे, फिर यहाँ से म्यूजिक शुरू होगा 5वें चरण का, जिसके अंदर बहुत प्यारा संगीत आएगा। उसके अंदर ग्रेटिट्यूड देना है। हमने 4 स्टेप्स की यात्रा करी है, तो हमें नेचर को ग्रेटिट्यूड के रूप में, अहोभाव के रूप में हमें नृत्य करना है। वो प्यारा संगीत है, उसमें जैसे शरीर झूमे नाचे उसमें खो जाना है, विलीन हो जाए। इस तरह से 5 चरणों में हम इस डायनेमिक मेडिटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद आज पूरे दिन भर आप अपनी एनर्जी के अंदर, अपनी अवेयरनेस के अंदर आप फर्क पाएंगे, इसका एहसास आपको होगा पूरे दिन। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो इन 5 चरणों से तो आप पूछ लें ताकि हम शुरू कर सकें। किसी को कोई सवाल हो? आंखें बंद करके करनी है। आंखें इसलिए बंद करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपके नेगेटिव इमोशन, बहुत सारी चीज़ें रिलीज होंगी, उसके रिसेप्टिव ना हो जाएं। हम आंखों से सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं, तो आंखें बंद रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे के नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर ना आ सके। तो उसका ख्याल रखना। चश्मा निकाल देंगे तो अच्छा लगेगा। रेडी, शुरू कर दें। श्वास के द्वारा तुम शरीर की ऊर्जा को जगाते, श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोध हो, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आ जाती, उसे अपने से बाहर फेंकना जरूरी है। तो रेचन करते हो, ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम हू मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार है, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। हू ध्वनि के द्वारा या कोई भी ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह सकते। 3 चरण केवल तैयारी थी, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने द्वार आ गए। सिर्फ आत्मा, सिर्फ बोध, सिर्फ साक्षी। ये 4 चरण ध्यान के, और 5वां चरण तो उत्सव।
वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खोला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना? केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो ध्यान का मौलिक अर्थ है वो साक्षी है। बहुत निकट है नया जीवन, लेकिन थोड़े से कदम भी उठाने के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं इधर आपको बार बार बीच में याद दिलाऊंगा कि जोर से करें। जब मैं याद दिलाऊं तब पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करके लगा दें। हमारा मन ऐसा है कि 2 क्षण में भूल जाते हैं, 2 क्षण श्वास लेते हैं तेज, फिर धीमा हो जाता है। मैं फिर आपको कहूंगा, मैं आपको यहाँ से चोट करता ही रहूंगा, और जब भी मैं आपको कहूँ जोर से, तो आप फिर सारी ताकत लगा के जोर में आ जाए। अब हम प्रयोग करें, पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। आप अपने संकल्प को स्मरण रखना, प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोनी करती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना। तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चले। सारी ट्रिप में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है कि पहले से ही चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। सबसे शरीर कपड़े दें, नाचे डोले दें, आप चोट करें। तेज, थोड़े सारे भय, थोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़े, दूसरों का साथ छोड़े, तेज चोट करें, तेज श्वास की श्वास रह जाए। सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे। जोर से ख्याल करने 100% लगानी है, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोलने दें, नाचने दें, आप छोड़ते जाए श्वास। कोई पीछे न रह जाए, कोई खाली न रह जाए। शरीर को भूले, दूसरों को भूले। और जोर से, और जोर से, और आनंद से भरे, आनंद भरे और श्वास, आनंद से श्वास, आनंद मग्न होकर श्वास।
संगीत में डूबे नाचे अहो